ये आसक्ति, संसार के प्रति मोह, संसार के किसी व्यक्ति के प्रति अगर हमारा प्रेम होता है, यही इसका फल है। इसको हमको सोचना चाहिए। इसका अर्थ हम नहीं बोलते हैं किसी से प्रेम मत करो, ये ऐसा नहीं बात है। इसका बात है अंधा प्रेम नहीं करना चाहिए, आसक्ति करके नहीं करना चाहिए। प्रेम हमारा ऐसा नहीं हो जो कि ये मोह का कारण बनेगा, मोह हो जाएगा। मोह नहीं होना चाहिए। प्रेम करे, विचार से प्रेम करे, जो ठीक है, धार्मिक है, उसी को करना चाहिए। धर्म के अनुसार जीवन में हमारा धर्म के अनुसार लेना चाहिए, जीवन यापन करना चाहिए, तो गुजारा करना चाहिए। ये जो है सांसारिक प्रेम होने से ये बंधन का कारण बनता है। आसक्ति होती है और उससे बंधन, और उससे हमारा पाप भी होता है, उससे हमारा सर्वनाश भी होता है। इसलिए वही जो प्रेम है, जो प्रेम करने का स्वभाव जो है हमारा, उसी प्रेम को अगर भगवान में हम लगाएंगे, भगवान के प्रति अगर हम प्रेम करेंगे, तब वही हमें संसार से देगा, वही प्रेम हमें भगवान तक हमें पहुंचा देगा। वही प्रेम भक्ति होती है। इसी को हम याद रखना चाहिए। संसार के प्रति प्रेम करना ठीक ही है, लेकिन उसमें खतरा है। अगर सीमा से अतिरिक्त अगर कर लेंगे तो हम गए काम से। इसीलिए सावधान होकर संसार के प्रति प्रेम करना, सबके प्रति प्रेम करना, और हमारा प्रेम का स्वभाव ऐसे होना चाहिए, सबके प्रति प्रेम होना चाहिए। सिर्फ हमारे परिवार के प्रति, हमारे स्वामी या स्त्री उनके प्रति, या बच्चे के प्रति, उनके प्रति प्रेम नहीं करके सबके लिए समदृष्टि से अगर प्रेम करेंगे, वो तो सबसे बड़ा उत्तम है, वो तो महान होता है, वो संत महापुरुषों का ऐसे लक्षण होता है। तो इसी को देख के हम सोचना, जो हमारा जो प्रेम करने का स्वभाव है, जो वो शक्ति हमारी है, भगवान ने हमें दिया है, सबको प्रेम करने के लिए भाव एक होता है, उसी भाव को हम भगवान के प्रति लगाना चाहिए। और संसार के प्रेम से बढ़कर ये भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। ऐसा होगा तब यही असली भक्ति होती है। तो भक्ति के लिए जो नारद जी ने बताया कि ये परम प्रेम होना चाहिए। संसार में से संसार के प्रति कभी परम प्रेम नहीं करना चाहिए। परम प्रेम करना है भगवान से। सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। उसके बाद फिर बोलते हैं यथा ब्रज गोपिका नाम। ये प्रेम का निदर्शन क्या है, दृष्टांत क्या है? जैसे ब्रज गोपियों के प्रेम था उनके पास भगवान के प्रति, वैसा प्रेम करना चाहिए। ऐसा होने से उसी के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसी को क्यों, जब हमारा भगवान के प्रति प्रेम होता है, संसार में ऐसे है, जो चीज हमें अच्छा लगता है, जो भी कुछ मान लीजिए हमें रुचि है उसके प्रति, जिसके प्रति हमारा प्रेम है, हमारा मन अपने आप वही चले जाता है। हम उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। हम इसके लिए कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं होती। जिसको हमको आपको अच्छा लगता है और आप उसको अच्छा मानते हैं, उसके बारे में चिंतन करने के लिए कोई कष्ट होता है? आप चिंतन करना नहीं चाहेंगे तो फिर भी मन में वही बैठेगा। ये तो इसलिए ये जो एक मनस्तात्विक एक जो नियम है, इसी को हमको इसको उपयोग करके वही भगवान के प्रति ज्यादा अगर हम प्रेम करेंगे, तो भगवान को हम अगर और ज्यादा, उसके बाद कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, मन अपने आप हमारा भगवान में रहेगा, भगवान के पास चला जाएगा। संसार से निकल के भगवान में चले जाने से और अपने आप हमारा साधन में तब तो जल्दी हम आगे बढ़ सकते हैं। स्वाभाविक रूप से जब प्रेम हो गया है, हमारा ध्यान बहुत बढ़िया होगा उसके बाद, क्योंकि मन में भगवान बैठ गए। सूरदास जी वैसे बोलते हैं भगवान कृष्ण भगवान को, आप जानते हैं। जैसे एक बार जब होते हैं कि सूरदास चलते थे, जो चले उनका जो लड़की था, लड़की को पकड़ के और मैं थोड़ा तुमको मदद करूंगा बोल के, जैसे कोई लड़का आ गया, छोटा लड़का आ गया, उनको लकड़ी लेके, वो लकड़ी को लेके उनके साथ लट्ठा लेके आगे आगे वो बढ़ता रहता था। तो उसके साथ बात भी करते थे वो, और लेकिन उसके बाद ये हुआ कि सूरदास को ये पता चल गया कि ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तो कैसे ऐसे आ गया छोटा लड़का मेरे पास, कैसे आ गया है और मुझे नहीं छोड़ता है, इतना मदद करता है। ये नहीं है, ये सिर्फ ये कृष्ण ये कन्या, ये ऐसा बोल के
कृष्ण ये सूरदास जी ने क्या किया, मैं उनको कैसे पकड़ूंगा, इनको थोड़ा उनको छूना चाहिए, उनको हाथ में पकड़ूंगा। तो ऐसे बात करते रहे, आगे चलते रहते हैं। वो धीरे धीरे वो लकड़ी को जो लट्ठा जो था, लट्ठा को धीरे धीरे छोटा पास करके जब अपने भगवान के पास जब आ गए, हाथ उनका बहुत नजदीक हो गया, उस समय ये हाथ छोड़ के हाथ पकड़ने के लिए जब वो गए, पकड़े, ये सोचते कि भगवान को कुछ नहीं पता होगा, कृष्ण भगवान कुछ नहीं जानते होंगे, कन्या कुछ नहीं जानता होगा, ऐसे करके हाथ जब पकड़ते रहे भगवान चले गए। हाथ से पकड़ा नहीं गया तो फिर भगवान चालाक है, हम सोचते हैं हम बहुत चालाक हैं, हमसे बड़े चालाक भगवान है। वो जो जब चालाक है उसको सूरदास जी बोलते हैं क्या, उसे वो डरने वाला नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम मेरे हाथ से चले गए हो, ये क्या ये लट्ठा छोड़ के तुम चले गए हो, लाठी छोड़ के, अच्छा तुम्हारा अगर तुम्हारी ताकत है तो मेरे हृदय से तुम जाओ, कैसे तुम्हारी ताकत है मैं देखूंगा, ऐसे बोलिए। तुम हाथ से मैं चले गए, हाथ से पकड़ा नहीं गए, मेरे हृदय से तुम नहीं जा सकते। इसका क्यों, इसका अर्थ यह है कि सूरदास के भगवान के प्रति इतनी भक्ति थी, इतना प्रेम था कि हमेशा वो भगवान को अपने अंदर देखते, अपने हृदय में भगवान को बैठा दिया, भगवान फिर वहां से और कभी नहीं जाते थे। इसलिए इसी की हिम्मत से और बहुत जो दृढ़पूर्वक बोले, अच्छा तुम ऐसे हाथ से बाहर से चले गए हो, मेरे हृदय से जा सकते हो, देखो तब तो तुम्हारी कितनी ताकत मैं देखूंगा, ऐसे सूरदास जी ने बताया। तो इसका मन जो असली भक्त होते हैं उनका मन हमेशा भगवान में ही रहता है, भगवान में हमेशा रहने के लिए अपने आप ही भगवान के प्रति मन रहता है, क्योंकि संसार का कोई भी चीज अपने हृदय में नहीं रखते हैं। उनका मन कभी भी संसार के कोई व्यक्ति हो, कोई किसी की वस्तु में उनका नहीं है, हमेशा सिर्फ मन में भगवान को ही वो रखते हैं। हरे जो असली भक्त होते हैं, मीरा जी भी वही, हमेशा उनके मन में भगवान ही रहते थे, भगवान को ही वो सोचते थे, भगवान के सिवा किसी दूसरे को वो मन में स्थान नहीं देते। वैसे सूरदास भी वैसे इतने बड़े बड़े महान संत हुए हैं, महान भक्त हुए हैं, सब होने का वही हमेशा मन उनका भगवान में ही रहता था। क्यों? स्वाभाविक रूप से, क्योंकि उनका भगवान के प्रति प्रेम था, उनको भगवान बहुत अच्छे लगते थे। जो भगवान के प्रति इतना प्रेम था, अपने आप अपना मन वही भगवान के प्रति चला जाता था, भगवान में ही रहता था। तो इसी को हम याद रख के कैसे हम भगवान के प्रति हमारा बहुत प्रेम होगा, वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। भगवान के प्रति अगर प्रेम हो गई, भगवान के प्रति अगर रुचि अगर हो गई, प्रेम अगर हो गया, और उसके बाद हमें और कोई चिंता नहीं, साधना में बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं और हमारा ये भक्ति भी बढ़ेगी उससे, और उसी से भगवान भी जल्दी प्रसन्न होके हमारे पास आए। तो हर एक साधक को हमको ये सोचना चाहिए, हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए, हम कैसे भगवान की भक्ति बढ़ाएंगे, भगवान के प्रति हमारा प्रेम कैसे बढ़ाएंगे, उसी को हमारा ख्याल रखना है। तो इसीलिए जो स्वामी महाराज बोल रहे थे कि गोपी लोगों को क्या भगवान के प्रति इतना प्रेम था, जब बांसुरी अगर कुछ आती थी तो बांसुरी सुनाई दिया, ये भगवान उनके तो सब कुछ छोड़ के तुरंत, और वो छोड़ के जाने के लिए उनको कोई प्रयत्न करना नहीं पड़ता था, अपने आप ही चले जाते बिना इंस्टेंटली। और ये क्या इन्वॉल्व करके जो बोलते हैं, तो अपने कोई बिना सोच विचार करके सिर्फ मात्र ऐसे ही अपने आप करे जाते हैं। तो ऐसा है भगवान ये भक्त की स्थिति ऐसी होती है। तो इसलिए नारद जी ने बताया कि यथा ब्रज गोपी का नाम, ब्रज गोपियों की जितनी भगवान के प्रति भक्ति थी, जो प्रेम था, वैसा प्रेम हम करना आवश्यक है सबको। और ये जो प्रेम है और सब कोई कर सकते हैं ये प्रेम, ये नहीं कि प्रेम करने के लिए कोई ज्यादा पाठ वगैरह पढ़ना, ज्यादा शास्त्र पढ़ना, ज्यादा पांडित्य रखना, ये सब कोई जरूरत नहीं। प्रेम करने के लिए भगवान की कोई बड़े बड़े हमको बड़ा हमारा क्या ये बहुत ये पहलवान होना कोई जरूरत नहीं है भगवान को प्रेम करने के लिए। भगवान को प्रेम करने के लिए कोई बड़े ऊंची पदवी में रहने की भी कोई जरूरत नहीं, और भगवान के लिए
और कोई भी हमारी मस्तिष्क की बुद्धि के कोई काम इसमें नहीं है। ये सिर्फ हृदय का काम है। हृदय से भगवान को चाहना, भगवान को प्रेम करना, भगवान को अच्छा मानना। और भगवान के साथ क्या होता है, अगर ऐसा प्रेम होता है भगवान को, बिना भगवान का स्मरण रखे उनको बहुत कष्ट लगता है। जब भगवान की स्मृति नहीं होती थी, उन सबको मछली जैसे पानी से अगर हम निकाल के अगर नीचे अगर रख लेंगे, किनारे पे रखेंगे, ऐसा तड़प लगा कैसे। तो असली जो प्रेम भगवान का होता है वो बिना भगवान का अगर जब स्मृति नहीं होगी तो उनको ऐसे ही लगेगा। मछली जैसे पानी से बाहर आने से उसको जितना कष्ट होता है, ये भक्त को भी भगवान की स्मृति नहीं होने से उतना कष्ट होता है। ये अगर होता है तब सोचना चाहिए हमारी भक्ति अच्छी है, पक्की है, और ये भक्ति निरालक भक्ति है। ऐसा करके हम तो ऐसा जब अगर हम प्रेम कर सकते तभी तो बोलते हैं कि एक गोपी थी जो भगवान की बांसुरी वहां बज गई, तो कोई सब कुछ वहां भागे, वहां भागने के सब चले गए वहां। लेकिन एक जो गोपी थी, एक गोपी के उसने घर में उसको रोका दी, वो जाने उनको नहीं दिया। तो ये अपने हस्बैंड ने कहा कुछ काम करने तुम नहीं जा सकते, तुम यही रहोगे। ऐसा जब उन्होंने कहा कि उसके रोक दिया, उसका तुरंत प्राण चला गया, वो गोपी वहीं मर गई। तो बिना भगवान के जो विरह उसी को नहीं संभाल के वहीं वो मर गई है, अपना जान को चला गया। ऐसा कितना प्रेम। तो भगवान के प्रति ऐसे अगर प्रेम कैसे गोपियों का ऐसा प्रेम था, इसी से हमको पता चलता है कि भगवान से प्रेम, क्योंकि उनको भगवान के सिवा और कुछ नहीं करना चाहते थे, सिर्फ भगवान ही भगवान हमेशा। ये भगवान को ही बोलते हैं, कृष्ण भगवान के प्रति जो प्रेम था, ये बोलते हैं क्या कृष्ण भगवान ये सब औरत लोगों के साथ, महिलाओं के साथ, सब ये स्त्रियों के साथ वो ये रासलीला करते थे। ये बोलते हैं जब कृष्ण भगवान के प्रति गोपियों का जब प्रेम था, कृष्ण भगवान का कैसा क्या उम्र था उस समय, उनकी उम्र क्या थी? 4 साल, 5 साल, 10 साल। रासलीला जब उन्होंने किया शायद 10-11 साल ऐसा कुछ हुआ। उसी समय क्या कोई बुढ़ी लोगों को छोटे बच्चे के प्रति ऐसे कोई प्रेम होता है, सांसारिक प्रेम होता है। ये जो जिसको समझ नहीं है वो इसी को ये बोल रहे हैं। तो इसलिए वो जो है उनका शुद्ध प्रेम, भगवान की वही प्रेम के भूखे जो होते हैं वही, जहाँ उनका शुद्ध प्रेम है वही भगवान आएंगे। और इसलिए भगवान भी फिर रामायण में बोलते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल शीघ्र न भावा। राम भगवान बोलते हैं निर्मल मन, जिसका मन निर्मल है वही जन मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए हमारा मन बहुत निर्मल होना चाहिए। मन में कोई भी गंदगी, कोई भी असुविधा, नकारात्मक या तो कोई अवगुण मन में नहीं, खराब चिंता, दुश्चिंता नहीं होना है उसमें। और बोलते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे अच्छा नहीं लगता है कपट, छल और छिद्र, ये 3 बातें भगवान ने कही। उसमें 3 जो बातें, कपट, दूसरों के साथ कपट आ जाते हैं, एक बात बोलेंगे दूसरी बात बोलेंगे, ये तो कपट है होता है। और दिल में हमारा एक बात है, हम दूसरे के साथ दूसरे बर्ताव करेंगे, दूसरे जैसा हम दिखाएंगे या दूसरे कुछ बोलेंगे, ये सब कपट होता है। इसका मतलब आपका हृदय में चिंता, मन में चिंता रखे, दूसरे ढंग से आप दूसरों से बात करते हैं, ये तो कपट होता है। दूसरा होता है छल, दूसरों को कैसे धोखा देना, ये छल होता है। ये क्या सांसारिक काम से ये तो छल वगैरह तो करना है, ये भक्त का लक्षण नहीं होता। इसलिए बोलते हैं छल भी होना, दूसरों को धोखा देना, वो कभी ठीक नहीं। भक्त कभी ऐसे नहीं करेगा, जो बोलना है साफ बोल देना चाहिए, जो उचित भी काम करेगा, कभी भी अनुचित काम या अधर्म काम कभी नहीं करेगा। तो मोहि कपट छल और छिद्र, छिद्र
होता है, सब लोगों का दोष देखना, इनका ये दोष है, ये दोष है, हम सब वही दूसरों के दोष ही हम हमेशा देखते हैं, इसको छिद्र बोलते हैं। या तो दूसरे के बारे में कुछ चुगली करना, ये भी छिद्र होता है। चुगली करना, दूसरों का दोष देखना, ये सब जिसका काम है, ये भक्त का लक्षण नहीं होता है। ऐसा अगर हमारा मन का अगर स्वभाव होता है, कपट छल छिद्र अगर हमारे मन में है, हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान की प्रति इसी को याद रखे, वो भगवान इसी से बोल रहे हैं कि निर्मल मन जन सोम, जिसका मन निर्मल है, साफ है, जो सरल हृदय का है, जो सबके प्रति अच्छा भाव करता है और ऐसे धोखाबाजी नहीं करता है, चुगली नहीं करता है, या तो कपट नहीं करता है और दूसरे का दोष नहीं करता है, ये सब जैसा है, ऐसा व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है। मुझे ये सब पसंद नहीं है बोल के भगवान बोल रहे हैं। तो इसी को याद रखके हमारे कैसे शुद्ध प्रेम हो भगवान के प्रति, और भगवान के प्रति ऐसे प्रेम होना चाहिए, किसी दूसरे के प्रति प्रेम नहीं होना चाहिए, भगवान के प्रति सिर्फ प्रेम। हमारा प्रेम अगर किसी को हम करेंगे, भगवान के प्रति प्रेम करना। बाकी संसार में ठीक सबसे बात करना, सबसे मिलना, सबका उपकार करना, वो भी है, दूसरे स्तर का प्रेम संसार से है, लेकिन असली प्रेम, शुद्ध प्रेम, मुख्य प्रेम जो होता है और गूढ़ प्रेम जो होता है, दृढ़ प्रेम जो है, उससे भगवान के प्रति अगर करेंगे तब होगा, तब भगवान को हम प्राप्त कर सकते। इसी को याद रखे हम कैसे भगवान के प्रति प्रेम या भक्ति करेंगे, ये हमारा ध्येय होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, तब हम संसार ये साधना में आगे बढ़ सकते हैं। आखिर में यही जो है हमें भगवान तक भी पहुंचा दे। भगवान बोलते हैं कि राम है केवल प्रेम किया, निर्मल मन सो मही भावा, ऐसे सब कुछ बोल रहे। हर एक जगह में ऐसे होता है, भगवान के प्रति प्रेम ही भगवान को प्राप्त करने के लिए मुख्य साधना होती है। मुख्य यही है, एकमात्र उपाय है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और ये सब कोई कर सकते हैं। सबके लिए सबका हृदय है, हम सबका हृदय, सब कोई भगवान के प्रति प्रेम कर सकता है, चाहे छोटे बच्चे हो, बड़े हो, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, किसी भी उम्र के हो, किसी भी अवस्था के हो, सब कोई प्रेम कर सकते हैं। प्रेम करने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ हम काम कर सकते हैं, उसके साथ साथ भगवान के प्रति प्रेम कर सकते हैं। प्रेम तो दिल की बात है, तो दिल में हमने दिल से प्रेम करना और बाकी सब बाहर से सब कुछ काम करना है संसार में। ऐसे करने से ठीक रहेगा, इसको हम याद रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम तत्सत। भगवान के आशीर्वाद से हम सबके भगवान के प्रति प्रेम हो, ये भगवान हम सबको आशीर्वाद करें। सबके ऊपर भगवान के गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज और सारे संत महात्माओं का आशीर्वाद हम सबके ऊपर हो। आप लोग को स्पेशल